गूगल ऐड को हम पीपीसी एड्स भी बोलते हैं, और फेसबुक के ऊपर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं गूगल एड्स की, वो पीपीसी एड्स के कैप्शन के साथ आती है। यानी इसको हम टेक्निकली कॉल कर रहे होते हैं, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी गूगल एड्स की वो पीपीसी एड से आएंगी, ठीक है। और इसको गूगल पीपीसी भी बोलते हैं। अब ये क्या है, जब इसका पहला जो मॉड्यूल हमने कंप्लीट किया है उसमें हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक, नेचुरल, कि भाई जो कुछ भी करना है ना नेचुरल करना है, गूगल के फैक्टर्स को अडॉप्ट करना है। अगर हम दूसरों से ज़्यादा गूगल के फैक्टर्स को अडॉप्ट करेंगे तो हम रैंक कर जाएंगे, यानी हम पहले आ जाएंगे और हमारे कॉम्पिटिटर्स उसके बाद नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और अगर हम गूगल के स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट नहीं करते तो हमारी वेबसाइट सिर्फ नाम के साथ ही खुल सकती है। यानी जिस बंदे ने भी हमारी वेबसाइट खोलनी है हमें उसे अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना पड़ रहा था, वो प्योरली नेचुरल था, उसके लिए हम गूगल को कोई पे नहीं कर रहे, यानी इस काम के लिए हमें गूगल को कोई पेमेंट नहीं देनी। एसईओ करने के लिए हमने गूगल को कुछ भी पे नहीं करना। एसईओ करने के लिए हमें सिर्फ किसको पे करना है, जो एसईओ कंसल्टेंट होगा हमारा, यानी कि जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा। मतलब आप लोगों ने एसईओ करनी सीखी है तो इसका मतलब है कि आप एसईओ कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो ये जॉब टाइटल होता है, जो एसईओ की सर्विसेज दे रहा होता है वो एसईओ कंसल्टेंट के तौर पर सर्विसेज दे रहा होता है या एसईओ एक्सपर्ट के तौर पर सर्विसेज दे रहा होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई वो लोग जिनकी वेबसाइट रैंक नहीं की हुई, उन्होंने भी तो एडवर्टाइज करना है। मिसाल के तौर पर एक बंदा तो रैंक किया हुआ है, उसका एक और कंपटीटर मार्केट में आता है और वो आकर अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहा है। सो उसको तो टाइम चाहिए होगा फिर 4 से 6 महीने का रैंक करने के लिए। मतलब अगर वो शुरू करेगा तो भी उसको टाइम चाहिए। ऐसे नहीं होगा कि वो आज वेबसाइट बनाए तो कल उसकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। उसकी वेबसाइट को रैंक होने के लिए मिनिमम 4 to 6 मंथ का जो ऑफिशियल पीरियड होता है गूगल की तरफ से प्रोवाइडेड, कि भाई इतना टाइम लगेगा तो आप मेरे स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करेंगे तो फिर मैं आपको रैंक कराऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे तो ये लगा कि उसको भी 4 से 6 माह इंतज़ार करना पड़ेगा, कि 4 से 6 माह तक वो इंतज़ार करता रहेगा कि कब मेरी वेबसाइट अप्रूव हो रैंकिंग के लिए। वो भी उसके लिए उसको एसईओ एक्सपर्ट को भी पे करना है मुसलसल। सो ये एसईओ एक्सपर्ट को लाजमी बात है, आप सब समझ रहे हैं कि उस वक्त तक पे करेगा जब तक उसकी वेबसाइट, कम से कम उस वक्त तक पे करेगा जब तक उसकी वेबसाइट रैंक नहीं करती है, क्योंकि रैंक कराने के लिए तो उसने उसकी सर्विसेज ली हुई है। ऐसा तो नहीं होगा ना कोई बंदा मुझे कहे कि भाई मेरी वेबसाइट को की एसईओ कर दो, ठीक है, मैं कहूँ अच्छा इट्स ओके, मैं उसकी एसईओ कर दूँ 1 महीने में और उसे कहूँ हाँ जी 6 महीने बाद आप रैंक हो जाएंगे। मतलब ये कोई प्रैक्टिकल अप्रोच तो नहीं है ना, बात समझ में नहीं आ रही है। यानी मैं उसकी एसईओ को रैंक करूंगा, जब तक वो रैंक नहीं होगी उस वक्त तक मैं उसको सर्विसेज प्रोवाइड करता रहूँगा। तो इसका मतलब हमारा जो पैकेज होता है वो पूरा एसईओ को रैंक करने तक का पैकेज होता है, ठीक है। सो उसमें 3 माह का पैकेज भी होता है, 4 माह का पैकेज भी होता है, 6 माह का पैकेज भी होता है और सम टाइम लॉन्ग भी होता है। और ये कोई गारंटी नहीं है कि 6 माह, 6 माह का तो मतलब है ना कि स्टैंडर्ड बात हम कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी बिजनेस में कंपटीशन ज़्यादा हो तो वहाँ 6 माह से भी ज़्यादा लग सकता है। इसकी एग्जांपल रियल स्टेट है। रियल स्टेट का जो बिज़नेस है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो रियल स्टेट की जो वेबसाइट है वो आमतौर पर 6 माह से ज़्यादा टाइम ले जाती है रैंक होने के लिए, ठीक है। ये तो खैर एसईओ की बातें थी। अब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं गूगल एड्स के साथ। अब गूगल ऐड में क्या है कि भाई हमने वेबसाइट बनाई है आज, तो साथ ही हमने गूगल ऐड अकाउंट बनाया और अब हमने कहा भाई इसको एडवर्टाइज कर लेते हैं। तो हमने फ़ौरन एडवर्टाइज करने के लिए अपनी ऐड लगाई है। गूगल ने उस ऐड को रिव्यू में लेकर गया, रिव्यू में लेकर जाने के बाद क्या किया, गूगल ने उस ऐड को अप्रूव कर दिया। तो जब हमारी ऐड अप्रूव हो गई तो वो गूगल पर नज़र आना शुरू हो गई अगेंस्ट कीवर्ड्स, यानी कि हमारी एसईओ की वेबसाइट है वो भी कीवर्ड्स के अगेंस्ट ही नज़र आ रही होती है। सो हमारी जो पेड स्ट्रेटेजी है यानी गूगल एड्स वाली स्ट्रेटेजी है उसको भी कोई बंदा कीवर्ड्स लिखेगा तो वो भी उसके अगेंस्ट हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब क्या है, ये पेड है, जबकि हम एसईओ की बात कर रहे हैं तो एसईओ पेड नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम ज़रा अगर गूगल पर आएँ और मैं चेक करूँ अगर किसी का कोई ऐड चल रहा हो। सोफा को देख लेते हैं। यहाँ तो अभी हमें कोई ऐड नज़र नहीं आया। ये लोकेशन का मुझे कह रहा है, मैं कहता हूँ हाँ जी अपडेट करो लोकेशन, नो ऐड,
मैं जो आपको कॉन्सेप्ट दिखाना चाह रहा हूँ उसके लिए मुझे ऐड दिखानी पड़ेगी पहले आपको। ब्लड टेस्ट लिख लें। चलो जी, ब्लड टेस्ट लिख लेते हैं। अच्छा, ये भी स्ट्रेटेजी देखें क्या है। अभी मैं ये सब कुछ मोबाइल पे लिखूंगा ना तो एड्स नजर आएंगे। आज के दौर में लोग ज़्यादा मोबाइल्स के ऊपर प्रेफर करते हैं कि उनके ऐड चलें, इसलिए कि आपकी जो कन्वर्जन है वो मोबाइल पर होने वाली है। आपकी ज़्यादा अच्छी कन्वर्जन जो है वो मोबाइल पर होती है। कोई ना कोई मिल जाएगा। मैं स्क्रीन पे भी आपको एक दिखाना चाह रहा हूँ। कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, नॉट इनके भी इस वक्त चल रहे हैं। वैसे मुझे लगता है ये दिखा नहीं रहा, चल रहे हैं इस वक्त। नहीं तो फिर मोबाइल पे देख लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो, आ ही गया कार वॉश। ठीक है, अब आप फॉर एग्जांपल देखें, मैंने कीवर्ड लिखा कार वॉश, तो ये इसके ऊपर लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, तो ये इसके ऊपर एक ऐड आ गया। अच्छा, अब ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि सबसे पहले हम जरा हायरार्की समझ लें, तरतीब, कि अगर हम कुछ सर्च करते हैं तो किस तरतीब से हमें कुछ नजर आता है। तो अगर ऐड चल रहा होगा तो सबसे ऊपर क्या नजर आएगा? ऐड। सबसे ऊपर ऐड नजर आएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पर देख क्या लिखा हुआ है। होपफुली दूसरे नंबर पर हमें प्लेसेस नजर आएंगे, यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऐड नहीं चल रहा होगा तो प्लेसेस नजर आएंगे। और तीसरे नंबर पर ये जो वेबसाइट आ रही है ये रैंक वेबसाइट है, ठीक है। और उसके बाद ये देखें आगे क्या आ रहा है, फेसबुक। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला फेसबुक भी जो है वो रैंक है, ठीक है। उसके बाद OLX आ गया। भाई OLX पे तो इतना लगने लगा हुआ है एडवर्टीजमेंट, इस वजह से OLX को दिखाने लगा हुआ है, हालांकि OLX की अपनी प्रोडक्ट तो नहीं है ये, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि OLX पर एड्स इतने ज़्यादा लग रहे हैं तो इस वजह से वो OLX को भी दिखा रहा है। आगे अब ये वाली जो वेबसाइट आ गई है, ये वाली वेबसाइट भी हमें SEO से रिजल्ट दे रही है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ऊपर क्या आ रहे हैं, ऐड। अब ये वाले बंदे का बिजनेस कितना पुराना है, मतलब इसका बिजनेस ज़्यादा पुराना है कि इसका बिजनेस ज़्यादा पुराना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ इसका बिजनेस, क्योंकि SEO पे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई कम से कम 3-4 महीने तो लगे होंगे इसको रैंक करने में, ठीक है। सो हो सकता है ये पुराना हो, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ये पुराना होगा, क्योंकि ये कैसे नज़र आ रहा है, गूगल ऐड से। और दोनों कैसे नज़र आ रहे हैं, कीवर्ड के अगेंस्ट। दोनों को ही हम कीवर्ड से सर्च करने लगे हुए हैं। वंस अगेन जरा सर्च करके देखें अब क्या होता है, बंद हो जाता है कि कुछ और दिखाता है। वही आया कि चेंज हुआ है, चेंज हो गया। अब दूसरी कंपनी का ऐड आ गया, ठीक है। अब ये जो एड्स आपको बार बार बदल के नजर आ रहे हैं, ये ऐड का इंप्रेशन था, ठीक है। हाँ। अब वॉश जंक्शन अभी भी पहले ही नंबर पर है, इसका ऐड था पहले, ऐड था ना पहले, ये ऐड की शक्ल में चल रहा था। अच्छा, इधर ही था ये। फिर दोबारा करें इसको, जरा देखें। अब तो ऐड ही नहीं चला, अब ऐड नहीं चला, ये वॉश जंक्शन जो है उस पे वॉश जंक्शन ही था पहले भी, वॉश जंक्शन ही था। ओके, अब ये हमें पता लग रहा है कि ये SEO का रिजल्ट है, ठीक है। और यहाँ पर जो ऊपर आ रहा था हमारे पास वो ऐड आ रहा था। यहाँ से हमें पता क्या लग रहा है, ये कंपैरिजन में क्यों करा रहा हूँ, ये हम देख रहे हैं असल में SEO वर्सेस SEM। SEM स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन मार्केटिंग। ये जो गूगल एड्स हैं ये है सर्च इंजन मार्केटिंग की कैटेगरी, यानी कि गूगल एड्स को हम SEM कहते हैं। तो अब हम ये ज़रा एक कंपैरिजन करने लगे हैं कि भाई एक बंदे ने इतनी मेहनत की है तो उसके बावजूद वो बंदा तो नीचे चला गया और ऐड ऊपर आ गया। ये तो गड़बड़ हो गई ना। मतलब उसने इतनी मेहनत भी की, उसके बावजूद नीचे आ गया, तो वो भी ये सोच सकता है ना कि भाई मैं क्यों SEO करवाई, मैं भी ऐड ही चला लेता हूँ, ठीक है। अब इसको ज़रा रियल अप्रोच के साथ देखते हैं कि ऐसा क्यों है। क्या वाकई ऐसा है कि उसने SEO करवा के कोई सही काम किया हुआ है। अब
जिस बंदे की ऐड ऊपर नजर आ रही है, आपने देखा जब मैंने उसका ऐड चलाया तो पहली दफा उसका एक इंप्रेशन नजर आया, दूसरी दफा फिर इंप्रेशन चेंज हो गया, ठीक है। अगर किसी के पास नेट चल रहा है तो वो नेट पे कार वाश लिख कर देख सकता है कि अब क्या आ रहा है उसके ऊपर। हो सकता है कि वहां पर कार वाश के ज्यादा एड्स आ रहे हो, मे बी, ये तो हमें पता नहीं ना उनका बजट कितना है और कितने लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि शायद ज्यादा आ रहे हो, और बाकी के भी हम लोग अगर देखेंगे तो उनके भी एड्स उस पर हमें नजर आ रहे होंगे। तो अब यहाँ पे ज्यादा है ज्यादा एड्स आ रहे हैं ना यहाँ पर, क्योंकि सबने ऐड किस पर चलाया है, मोबाइल पर। क्योंकि भाई आज के दौर में तो कोई भी बंदा जो कन्वर्जन करने वाला है, यानी जिसने परचेज करनी है, जिसकी इंटेंट कुछ खरीदने की है, वो कुछ खरीदना चाहता है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो अपने लैपटॉप से कुछ खरीदेगा। वो उसकी इंटेंट कहाँ से पूरी होनी है, मोबाइल से। इसलिए हम भी जो एड्स चलाते हैं, आपको भी नजर आ रहे हैं एड्स, और अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे ये एड्स रोटेट होंगे, मतलब पहले कोई और ऐड ऊपर होगा, फिर दूसरा आ जाएगा, और आप ये भी देखोगे किसी लेवल पर जाकर वो एड्स फिर नजर भी नहीं आएंगे। मतलब नंबर ऑफ रिफ्रेशेस के ऊपर हो सकता है वो ऐड नजर आने बंद हो जाए। इसका मतलब क्या, ये क्या है, उसके एड्स के इंप्रेशन है जो आपको दिखने लगे हुए हैं। अब ये ऐड नजर क्यों आ रहा है और कब तक आएगा? अगर फॉर एग्जाम्पल एक इन्वेस्टर जो है, मतलब एक एडवर्टाइजर जो है, उसने आज बजट रखा हुआ है 1000 का, कि भाई मुझे 1000 की एडवर्टीजमेंट करनी है। सो जिसने 1000 की एडवर्टीजमेंट करनी है आज की तारीख के लिए, सो जैसे ही उसका 1000 कंज्यूम होगा, फिर तो उसका ऐड नजर नहीं आएगा ना। मतलब वो क्यों नजर आ रहा है, गूगल को पे करने की वजह से नजर आ रहा है। तो अगर उसने आज का बजट रखा हुआ था 1000, फॉर एग्जाम्पल उसने 1000 बजट रखा और उसका बजट 12 बजे ही कंज्यूम हो गया, तो इसका मतलब कि 12:01 पर अब वो गूगल पे नजर नहीं आएगा। उसने कहा चलो भाई नहीं नजर आ रहा, उसने बजट और बढ़ा लिया, उसने 1000 रुपया और कर दिया, पता लगा भाई 3 बजे तक वो भी कंज्यूम हो गया। अब कितने लगाएगा वो? मतलब अभी तो हम एक दिन की बात कर रहे हैं, पूरे वीक में कितने लगाएगा, पूरे महीने में कितने लगाएगा, साल भर कितने लगाएगा, या लाइफ टाइम कितने लगा सकता है वो, कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। हर किसी का इन्वेस्टमेंट का एक स्पेसिफिक बजट है ना, कि भाई मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, बाकी के पैसे तो उसने घर लेकर जाने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ओनली स्ट्रेटेजी नहीं है। हाँ, ये ऐसी स्ट्रेटेजी जरूर है कि हम एडवर्टीजमेंट के लिए जो अपना एक बजट रखा हुआ है उसके मुताबिक हम एडवर्टाइज करें। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ भी पीक सोल्यूशन का मंथली बजट है, सपोज कुछ भी कर लेते हैं हम कि भाई मंथली बजट है 30,000 का। अब उन्होंने इस मंथली बजट को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ट्रेडिशनल मार्केटिंग पर और डिजिटल मार्केटिंग पर। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वो कहते हैं जनाब हम लोग बैनर्स भी लगाते हैं, हम अखबार में एडवर्टाइज भी करते हैं, मतलब और भी जितने मेथड्स हैं, हैंड बिल्स भी बनवाते हैं, कोई एक आधा सेल्समैन भी मे भी रखा उन्होंने मार्केट करने के लिए। मतलब मैं आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ ऑफलाइन की। और ऑनलाइन में जब हम जाते हैं तो फिर हम कहते हैं भाई उन्होंने गूगल एड्स भी रन करने हैं, उन्होंने एसईओ वाले को भी पे करना है, उन्होंने फेसबुक वाले को भी पे करना है, उन्होंने फेसबुक एड्स भी रन करने हैं। तो भाई कितना बजट होगा, स्पेसिफिक ही होगा ना, एक लिमिट पे आकर उनका बजट खत्म होना है। तो जहां पर उनका बजट खत्म होगा तो ना उनका फेसबुक ऐड नजर आएगा और ना ही उनका गूगल ऐड नजर आएगा। सो अगर हम कंपेयर करें कि भाई एसईएम लोग करवा रहे थे तो मैं क्यों एसईओ करा बैठा हूँ, तो मैंने जो एसईओ करवाई है वो ठीक कराई है, इसलिए कि एसईओ का रिजल्ट 7 डे अ वीक नजर आएगा, 30 डेज अ मंथ नजर आएगा, 365 अ डे नजर आएगा, और नजर आता रहेगा, बजट डिपेंडेंट नहीं है। मतलब इसमें ऐसे नहीं है कि आज इतने पैसे लगे तो नजर आ रहा है, आपने एक दफा एसईओ कर दी, अब आप प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखते हैं ना, किसी भी टाइम लिखे, टाइम डिपेंडेंट तो नहीं है, एकदम ऊपर आ जाती है वेबसाइट उसकी जिसको हमने रैंक किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एसईओ की इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं हो सकती, मतलब एसईओ कभी भी किल नहीं हो सकती। एसईओ एसईओ ही है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट फ्री है। उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, जो कि एक एसईओ कंसल्टेंट ने आपसे ली है, बस जो एसईओ कंसल्टेंट ने आपसे फीस ली है सिर्फ वही है। लेकिन नो डाउट अगर एसईओ वाला बंदा ये समझे कि भाई मैंने एसईओ करवा ली तो इट्स फाइन फॉर मी, नो, अब ये नहीं है। अब आज के दौर में ऐसा नहीं है, अब उसको एसईओ वो करा बैठा हुआ है, उसे थोड़ा सा गूगल का बजट भी रखना पड़ेगा उन पीक आवर्स में, जिन पीक आवर्स में उसका कंपीटिटर एडवर्टाइज करता है, उन पीक आवर्स में उसको भी एडवर्टाइज करना पड़ेगा, और उस वक्त तक एडवर्टाइज करना पड़ेगा जब तक उसका, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल वो एसईओ करके बैठा हुआ है तो ऊपर तो ऐड ही नजर आ रहा है, तो उस ऊपर तो उसका कंपटीटर ही नजर आ रहा होगा। तो जहां पर उसका कंपटीटर एडवर्टाइज कर रहा है उसको फॉलो देना है कि भाई कब कर रहा है, उन टाइमिंग्स में उसने भी एडवर्टाइज करना है, ठीक है। सो अब ये एक तो हमने ये समझ लिया कि डिफरेंस बिटवीन एसईओ एंड एसईएम,
तो SEM किल नहीं हुई है, SEM अपनी जगह पर, SEO अपनी जगह पर चल रही है और SEM की अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस है। जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि मोबाइल पर बहुत एड्स आ रहे हैं और हर टॉपिक के ऊपर बहुत एड्स आ रहे होंगे, इसलिए कि आज के दौर में लोग SEO तो कराते हैं, SEO को तो आप समझ लो ना कि वो तो लाइफ टाइम चीज़ है ना एक, लेकिन कंपटीटर्स के लिए, क्लाइंट कंपटीशन के लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, साथ में गूगल एड्स को भी चला रहे होते हैं। यानी हमें गूगल एड्स को भी चलाना है अपने बजट के मुताबिक। मतलब मेरा एक क्लाइंट है जो सिर्फ क्लीनिंग सर्विसेज देता है, क्योंकि जब तक वो मेरा क्लाइंट नहीं था मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि कोई कारपेट वॉशिंग वाला, यानी कि जो घर में आकर कारपेट को वॉश करता हो, वो गूगल एड चला सकता है। ठीक है ना, मतलब ये एक्सपेक्टेड बात नहीं है कि मतलब ये ऐसे ही है ना जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, घरों में आकर उनके हाथ में एक मशीन होती है, धोते हैं, साफ करके चले जाते हैं। तो मेरा एक क्लाइंट है जो ये सर्विसेज दे रहा है और वो रेगुलर मंथली बेसिस पर उसने पूरे 30 दिन ऐड चलाता है, महीने के पूरे 30 दिन ऐड चलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको रिजल्ट भी मिलता होगा उससे, और उसका कंपटीटर्स भी ऐड चला रहे हैं, तो इसलिए वो ऐड चलाने लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन नो डाउट एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सेल करने वाला और एक सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला, इन दोनों के बजट में बहुत फर्क होगा, लेकिन दोनों ही एडवर्टीजमेंट करने लगे हुए हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि भाई SEO किल नहीं हुई, SEO भी चल रही है SEM के साथ साथ। ठीक है, अच्छा अब जरा हम अगर कहें कि SEM मैंने किसको बोला था, किसको बोला था, मतलब ये तो एब्रीविएशन हो, कहा किसको, पे पर क्लिक को, यानी गूगल एड्स जो हैं बेसिकली वो क्या है, सर्च इंजन मार्केटिंग है, जो आपका गूगल एड है। अब ये जो गूगल PPC है इसमें आता क्या क्या है भाई, एक तो इसमें आते हैं सर्च एड्स। अच्छा ये सर्च एड्स कहाँ चल रहे हैं, सर्च एड चल रहे हैं गूगल के सर्च इंजन के ऊपर। यानी ये बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं जैसे SEO रिस्पॉन्स कर रही है। SEO के लिए कोई बंदा गूगल के सर्च इंजन पर आया हुआ अपनी वेबसाइट को लेकर, इसी तरह एड्स को चलाने के लिए भी वो सर्च इंजन पर आया हुआ है, और कोई भी उसका कंपटीटर सर्च इंजन पर आता है और ऐड चलाता है। अच्छा दूसरी तरह के जो हमारे पास एड्स हैं वो कौन से हैं, डिस्प्ले एड्स। अच्छा ये डिस्प्ले एड्स कहाँ चल रहे हैं, डिस्प्ले एड वेबसाइट्स पे चल रहे हैं, स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पे भी चल रहे हैं और नॉर्मल वेबसाइट्स पे भी चल रहे हैं। डिस्प्ले एड्स कैसे होते हैं, जो तस्वीर की शक्ल में होते हैं, सिर्फ वीडियो की बात नहीं अभी कह रहा, नहीं। अच्छा एक बात है अलहदा कर दें, बिल्कुल फेसबुक और गूगल का आपस में कुछ लेना देना नहीं है एड्स के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए। फेसबुक की एडवर्टीजमेंट बिल्कुल अलहदा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक का ऐड गूगल पर नहीं चलेगा और गूगल का ऐड फेसबुक पर नहीं चल रहा। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। अलबत्ता गूगल एड्स में ईमेल के ऊपर आप अपना ऐड चला सकते हो। और आगे चलें, तीसरे नंबर पर देखो क्या है, वीडियो एड्स। तीसरी कैटेगरी कौन सी है हमारे पास, वीडियो एड्स की कैटेगरी है। ये तो आप देखते हैं अक्सर वीडियो देख रहे होते हैं तो उसके ऊपर एक ऐड आ जाता है ना चलते हुए एकदम, जो स्किपेबल ऐड होता है या नॉन स्किपेबल ऐड होता है, मतलब दोनों ऑप्शंस होते हैं। तो स्किपेबल का मतलब होता है कि वो 5 सेकंड 4 सेकंड के लिए नजर आता है, उसके बाद आपके पास चॉइस होती है कि आप उसको स्किप कर लो। जरा यहाँ पर एक कोई वेबसाइट खोलते हैं, जो कार वॉश किया था ना हमने, उर्दू पॉइंट की वेबसाइट खोलो, ये है उर्दू पॉइंट। ऐड देखने आए हम सिर्फ यहाँ पर। ये वाला जो ऐड है ना, गोल्ड की तिजारत, ये डिस्प्ले ऐड है। ये वाला जो ऐड है ये डिस्प्ले ऐड है। मैं पहचान कैसे रहा हूँ शक्ल देख के, ये ब्लू कलर का बटन नजर आ रहा है, क्रॉस का बटन बना हुआ है, इसके साथ एक आई का बटन भी बना हुआ है, ये सब गूगल एड्स है। ठीक है, और नीचे हैं ये भी गूगल ऐड है। अच्छा यहां से किसी न्यूज को पकड़ते हैं, तो न्यूज पर ज्यादा ऐड लोग चला रहे होंगे ना। यहां पर वीडियो एड्स भी चल रहे होंगे, इस जगह पर वीडियो एड्स भी चल रहे होंगे। ठीक है, वीडियो एड्स के लिए ये नहीं शर्त, ये चल गया देखिए, वीडियो एड भी चल पड़ा। यानी यहां पर लोग वेबसाइट्स के ऊपर वीडियो एड्स भी चला सकते हैं लोग। अच्छा अब आपको ये पता लगे Pescanova, el mar en casa. वीडियो एड है, और जो दूसरा ऐड था हमारे पास वो डिस्प्ले ऐड था, जो तस्वीर की शक्ल में है। अब ये दोनों तरह के ऐड्स हमें YouTube पे भी मिलते हैं,
यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे होते तो कैप्शन नजर आ रही होती है, अब बल्कि डिस्प्ले ऐड ज़्यादा बेहतर होता है वीडियो ऐड की निस्बत। उसकी वजह क्या है कि वीडियो ऐड से तो कोई बंदा दूसरा अपनी वीडियो भी नहीं देख सकता, लेकिन अगर कोई कैप्शन ऐड्स होगा तो छोटी सी कैप्शन अगर आ रही होगी तो एक तो वो जितनी देर वीडियो देखेगा, कितनी बार बार जाकर कितनी कैप्शंस को क्लोज कर लेगा, हाँ, तो एंड पे आकर वो कहेगा यार इसको लगा रहने दो। अगर वो आधा घंटा कोई वीडियो देखता है तो वो कैप्शन मैसेज उसको नज़र आता रहता है। इस तरह करने से हमारी अवेयरनेस कैंपेन चलती है, यानी हमारी जो ब्रांड होती है उसके मुतल्लिक हम अपनी एक अवेयरनेस कैंपेन को चला सकते हैं। तो ये हमें पता लग गया कि कितनी तरह के एड्स हैं। अच्छा, अब एड्स को रन कैसे करना है हमने? एड रन करने के लिए हमें क्या चाहिए? एड रन करने के लिए हमें चाहिए गूगल एड अकाउंट। अब ये जो गूगल एड अकाउंट है, आप पुराने स्टूडेंट्स के पास तो ये गूगल एड अकाउंट, मैंने सबको अपना गूगल एड अकाउंट दिया हुआ है, सबके पास गूगल एड अकाउंट है। इसकी प्रैक्टिस ऑफलाइन बिल्कुल नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। मैं कहा इसकी कोई ऑफलाइन प्रैक्टिस नहीं है, ये इंटरनेट कनेक्ट करके एड अकाउंट में जाकर फिर ही प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसी वजह से मैं आप लोगों को अपना अकाउंट दिया हुआ है कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस करें। लेकिन इससे पहले आप लोग सिर्फ कीवर्ड प्लानर यूज़ कर रहे थे, अब हम एड अकाउंट में जाएंगे, यानी कि एड्स बनाएंगे। और आप लोगों ने ऐड बनानी है मगर उन्हें पब्लिश नहीं करना, यानी पब्लिश का बटन प्रेस नहीं करना, पब्लिश तक जाना है ताकि आपको ऐड बनाने की प्रैक्टिस हो जाए और जितने मर्जी एड्स बनाते जाएं, लेकिन पब्लिश नहीं करना। कैसे रखना है अपने पास, सेव कैसे करना है, मुझे कैसे दिखाना है, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, वो भी बताता हूँ। तो इसके लिए आपको ऐड अकाउंट चाहिए। अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपना ऐड अकाउंट बना लें प्रैक्टिस करने के लिए, याद रखें अपना ऐड अकाउंट बनाने से कोई नुकसान नहीं आपको होगा। मिसाल के तौर पर आप अपना पेमेंट मेथड ऐड कर देते हो, भाई आप अपना क्रेडिट कार्ड ऐड कर देते हो। अब क्रेडिट कार्ड ऐड करने का मतलब ये नहीं कि गूगल पैसे काटेगा, गूगल पैसे सिर्फ उस वक्त काटेगा जब चाहते हुए या ना चाहते हुए आप ऐड रन करेंगे। जब तक आप ऐड रन नहीं करोगे उस वक्त तक गूगल पैसे नहीं काटेगा। और अगर आप कैंपेन को पब्लिश करोगे तो भी गूगल पैसे काट सकता है, क्योंकि आपने कैंपेन तो पब्लिश कर दी ना। तो जब आपकी कैंपेन लाइव होगी तो गूगल एडवांस पैसे लेकर ऐड चलाता है। आज का अगर आपने बजट 500 का रखा हुआ है तो इसका मतलब है उसने 500 आपसे ले लिए और उसके अगेंस्ट आपका ऐड चल रहा है। तो आप जब तक ऐड नहीं चलाएंगे, अगर आप सिर्फ अपने पेमेंट मेथड के साथ अपना अकाउंट बना लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल पैसे काटना शुरू हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अनटिल के आप अपने एड्स को पब्लिश करो, आप अपने एड्स को पब्लिश करोगे तो गूगल काटेगा, वो भी उस वक्त जब आपने पेमेंट मेथड दिया होगा और वो पेमेंट मेथड दिया होगा जिसमें पैसे भी होंगे। लेकिन जब आप अकाउंट बना रहे होगे और आप ऐसा अकाउंट दो जिसमें पैसे ना हो तो वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप एक्सेप्ट करवा के पैसे निकाल लो, पेमेंट मेथड दे के पहले उसमें पैसे रखें। यहाँ कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आप एक ऐसा कार्ड इस्तेमाल कर लो भाई जिसमें पैसे 1000 रुपया पड़ा हुआ आपका, ठीक है। मिनिमम इसको हमें जो डिपॉजिट करना पड़ता है ना वो 600 का करना पड़ता है, यानी कि मिनिमम हम 600 का डिपॉजिट करके ऐड गूगल पे रन कर सकते हैं। तो आपके कार्ड में अगर 600 रुपीज़ भी होंगे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसके ऊपर। आप यूँ भी कर सकते हैं कि अपने अकाउंट में पहले पैसे डाल लें, जब अकाउंट बन जाए तो पैसे उसमें से निकाल लो। अब उसमें ये है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसमें। अच्छा, अब पेमेंट मेथड ये कौन सा यूज़ करता है? पेमेंट मेथड भाई ये मैंने बता दिया, क्रेडिट कार्ड, इसके साथ साथ एक और कार्ड होता है वर्चुअल कार्ड। तो जो बैंक्स वर्चुअल कार्ड की फैसिलिटी देते हैं तो यहाँ पर वर्चुअल कार्ड को भी पेमेंट मेथड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्चुअल कार्ड्स क्या होते हैं? वर्चुअल कार्ड फिजिकल कार्ड नहीं है, यानी कि फिजिकल कार्ड जो है वो तो एटीएम में भी लग जाते हैं ना, आपके फिजिकली मिसयूज होने के चांसेस भी उनका होता है। लेकिन जो वर्चुअल कार्ड्स होते हैं वो आप वर्चुअली खुद से क्रिएट करते हो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। ये एक सर्विस होती है, लेकिन कार्ड बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि कार्ड के ऊपर आपका नाम लिखा होता है, एक कार्ड का एक नंबर होता है, एक कार्ड की एक एक्सपायरी डेट होती है और उसका एक CVV कोड होता है। जो आप वर्चुअल कार्ड बनाओगे वो भी ऐसे बनेगा, उसकी जो लाइफ टाइम होती है वो होपफुली 6 मंथ्स की होती है। वैसे तो आपके कार्ड की लाइफ टाइम 1 साल की होती है ना, लेकिन जो वर्चुअल कार्ड हम खुद से वर्चुअली बना रहे होते हैं उस 5 ईयर प्लस होती है। हाँ, वो 5 ईयर प्लस, मतलब मिनिमम वन ईयर के लिए चल रहा होता है ना, उसके बाद 1 ईयर के बाद वो चार्ज कर रहे होते हैं आपको एनुअल बेसिस पर। लेकिन इसकी जो एक कार्ड की लाइफ होती है वो 6 मंथ होती है और 6 मंथ के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, मतलब उसको रीलोड नहीं कर सकते हो, यानी कि उसकी लाइफ टाइम ही 6 मंथ है। अब अगर आपने 6 मंथ तक यूज़ नहीं किया तो एक्सपायर हो गया, उसमें कोई पैसे पड़े हुए हैं आपने यूज़ नहीं किए, एक्सपायर हो गए, पैसे भी साथ गए आपके, ठीक है। तो लेकिन वर्चुअल कार्ड्स जो होता है वो मेरे हिसाब से वर्चुअल कार्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए सबसे ज़्यादा सेफ मेथड है।
उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपको अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड शेयर नहीं करना। मिसाल के तौर पे मेरे कार्ड में 100,000 पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने जो कैंपेन रन करनी है वो 1000 रुपये से करनी है, तो मुझे 100,000 वाला कार्ड उसको बताना पड़ेगा ना, तो रिस्क पर चला जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, वर्चुअल कार्ड लेता हूँ, बनाता हूँ एक, और उसके अंदर 3000 रुपये ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें से पैसे इस्तेमाल करूँगा, तो इसमें कोई इशू भी नहीं है, यानी कि इसकी इस्तेमाल, इसके हैक होने के चांसेस भी नहीं है, कोई इसको यूटिलाइज भी नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइज किया जा सकता है ऑनलाइन पेमेंट्स में, बस ऑनलाइन पेमेंट्स में, ऑनलाइन शॉपिंग पेमेंट्स में भी नहीं कर सकते। हाँ, मतलब ऐसे नहीं है कि कोई चीज़ आपने किसी शॉप से खरीदी है तो आप उसको ऑनलाइन पेमेंट इससे कर सकते हो। ये जो इंटरनेशनल पेमेंट्स है हम वहाँ पे कर सकते हैं सिर्फ इसकी पेमेंट। तो ये तो हुआ कार्ड हमने कैसे और कौन सा इस्तेमाल करना है। ठीक है, गूगल ऐड में हमने जाना कैसे है? चलिए, आई होप कि इसका पता नहीं ऐड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, देख लेते हैं। मैं जो भी अकाउंट खोला हुआ है इस वक्त मैं उसके मेन्यू में आया हूँ, ज़रा देखते हैं यहाँ पर एड्स है, देखिएगा ज़रा, ये आ रहे हैं गूगल ऐड। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर गूगल ऐड ना आ रहा हो, अगर ना आ रहा हो सकता है कि आप खोलो तो ना आए, तो फिर ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? मोर फ्रॉम गूगल। ठीक है, तो अगर नहीं आ रहा होगा ना तो आपने इस ऑप्शन पे जाना है, क्योंकि अगर अभी तक आपने एडवर्टीजमेंट नहीं किया तो मे बी वो ना आ रहा हो। अब मैं नीचे आ रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं क्या आता है। जी, अब चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई हैं कुछ, और नीचे आए, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? फॉर बिजनेस। असल में गूगल ऐड जो है वो इस कैटेगरी में पड़ा हुआ है, क्योंकि बिजनेस की कैटेगरी है ना वो, बिजनेस से रिलेटेड गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी बिजनेस है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बिजनेस में ही गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी होगी। एडसेंस में यहाँ पे आऊँ या इधर? नहीं, एडसेंस पे नहीं जाना हमने। एडसेंस को हम अंडरस्टैंड करेंगे जब हम यूट्यूब पढ़ेंगे। हाँ, एडसेंस भी एक गूगल का ही अकाउंट है। वो कैसा अकाउंट है वो बाद में देखेंगे, वो एड रन करने के लिए नहीं है। ठीक है, गूगल एड्स ये आ गया, यहां से हम इसे खोलेंगे। आसान तरीका ads.google.com। मैं क्या आसान तरीका, क्या लिखो? ads.google.com। एसईओ आपने पढ़ लिया, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि एड्स क्या है, सब डोमेन है ना, गूगल की सब डोमेन है ना एक, तो ये वाली सब डोमेन पर जाओ तो हम सीधा उधर ही आएंगे। दोनों विंडोज को देख लो, एक ही जगह पर आए हैं, एक ही जगह पर आए हैं दोनों में। यहां से भी स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से भी स्टार्ट कर रहे हैं, साइन इन या स्टार्ट जो मर्जी कर ले। हालांकि मैं ऑलरेडी लॉगिन किया हूँ, आपको पता है ना कि मेरा लॉगिन ऑन है, ये भी नोट करें जरा, इधर आए जरा, लॉगिन तो मेरा चल रहा है। मैं जीमेल पे क्लिक करूँ, देखिएगा मेरी जीमेल भी खुल जाएगी, खुल गई ना जीमेल। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तो लॉगिन हूँ ऑलरेडी, लेकिन उसके बावजूद वो मुझे कहता है लॉगिन करो। उसकी वजह क्या है कि गूगल अकाउंट एक सेंसिटिव अकाउंट है, तो आप जब गूगल अकाउंट में आओगे तो वो आपको री लॉगिन करवाएगा, क्योंकि इसमें आपकी पेमेंट्स वगैरह भी इन्वॉल्व हैं। गूगल ऐड अकाउंट को इस्तेमाल करने से पहले आपके ऐड अकाउंट पर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन होनी चाहिए। सो ज़्यादा अच्छी बात यह है कि जो स्टूडेंट मुझे अपने ईमेल दोबारा भेजें, पहले अपने अकाउंट्स पर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन लगा लें। 2 फैक्टर वेरिफिकेशन का क्या मतलब होता है? अकाउंट को सिक्योर करना, वो जो SMS के ऊपर मैसेज आ रहा होता है हमारा। ठीक है, ये लिखा हुआ है मैनेज योर गूगल अकाउंट। इसी जगह पर आप जाएंगे तो आप 2 फैक्टर वेरिफिकेशन लगा सकते हो। ये देखिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? सिक्योरिटी। ये लिखा हुआ है प्रोटेक्ट योर अकाउंट। यहां से आपने इसके ऊपर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन लगानी है, कोड लगाना है। गूगल अकाउंट, ऐड अकाउंट उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक आपका अकाउंट प्रोटेक्टेड नहीं है। यानी अगर आपके अकाउंट के ऊपर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन नहीं लगी होगी, मैं आपको इनवाइट भी करूंगा तो इनविटेशन से पहले आपको ये कहेगा कि इसको प्रोटेक्ट करो। तो जब तक आप इसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक आप गूगल एड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं करने देगा वो आपको उस जीमेल में। और अगर किसी के ऊपर वो आपकी प्राइवेसी अप्लाई नहीं करेगा, किसी वजह से नहीं कर रहा अप्लाई, भाई इट्स ओके, अब आपको अकाउंट चेंज करना पड़ेगा। उस अकाउंट में कोई इशू हो सकता है, उस जीमेल में कुछ इशू हो सकता है, तो आपको नया अकाउंट लेना पड़ेगा। मतलब जब तक 2 फैक्टर नहीं है कुछ नहीं हो सकता।
ठीक है, ये देखें क्या लिखा हुआ है, टू स्टेप वेरिफिकेशन लिखा हुआ है ना। Yes, sir. ये मुझसे पासवर्ड वगैरह पूछ रहा है, ये अब आप लोगों ने खुद से अपनी टू फैक्टर वेरिफिकेशन अप्लाई करनी है। मैंने आपसे यही कहा था कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर यूज़र होना चाहिए। हाँ, मतलब बेसिक कंप्यूटर यूज़र ज़रूर होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर यूज़र का क्या मतलब है, आप कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हो, ये ऐसे सेटिंग जीमेल चेक कर ली, अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर लिया, ये छोटे छोटे टास्क आपको करने आने चाहिए। जी आगे चलें। Yes. अब ये देखें गूगल का ऐड अकाउंट ऑलरेडी इसमें बना हुआ था इसलिए खुल गया। एक काम करते हैं, ज़रा अकाउंट चेंज करते हैं, कोई ऐसा अकाउंट खोलने की कोशिश करते हैं जिसमें ऐड अकाउंट ना हो। पासवर्ड रीसेट करके मैं साथ साथ कंटिन्यू कर लेता हूँ। नहीं जी, मैंने अब दूसरा अकाउंट खोला है, अब इसके मैं ऐड पे जाना चाह रहा हूँ, देखते हैं कि इसका ऐड अकाउंट बना हुआ है। साइन इन, अगर आप गूगल ऐड अकाउंट बनाएंगे तो पेमेंट मेथड मांगेगा, अदरवाइज आप उसमें आगे नहीं जा सकते, ये ज़हन में रखिएगा। ये ना हो घर में जाकर आप लोग अपना ऐड अकाउंट बना रहे हो और वो आगे से आपसे पेमेंट मेथड मांग रहा हो और आप परेशान हो रहे हो। ठीक है, ये क्या हो गया, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे अपना अकाउंट शेयर कर लूँगा, मेरा अकाउंट आप लोग यूज़ कर लो प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ जी, इधर भी बना हुआ है, तो मैंने हर जगह ही बनाया हुआ है। इसको अंदर तो नहीं होना चाहिए ना सूलन। यहाँ देखें ads.google.com, आज जस्ट मैंने एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ गूगल एड्स का। ठीक है, सारे अकाउंट में खोल बैठो, इन्हें बंद कर दें। ऐसी स्क्रीन आपको आएगी जब आप पहली दफ़ा अपना गूगल ऐड अकाउंट बनाने जाएंगे, अपना ऐड अकाउंट, मेरे वाला नहीं, अपना जब ऐड अकाउंट बना रहे होगे। जी कंफर्म, क्या कहता है भाई, यहाँ से अपना सब कुछ बता दें, पाकिस्तान, टाइम जोन, करेंसी, कंटिन्यू। अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि मैं अपना ही अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, देखते हैं, हो सकता है आपका भी बन जाए। इस तरह करके देखना है आप लोगों ने, पहली अटैम्प्ट ये करके देखिएगा कि आपका अकाउंट बनता है। देखें अब ये आगे से क्या पूछ रहा है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन, यही मैं कहता ना कि आपसे वो बिलिंग इन्फॉर्मेशन मांगेगा। ये चेक बॉक्स आ रहा है, चलो जिसको कहता हूँ नो, वो कह रहा है मैं आपको अपडेट्स दूँ, नो कर लें, यस कर लें, वैसे यस कर लें तो अच्छी बात है। आगे क्या कह रहा है, कहता है भाई $400 मुझसे ले लो। हाँ दे रहा है ना, $400 ऐसे ही नहीं दे रहा, वो एडवर्टाइज करने के लिए दे रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, कहता है कि भाई $400 की एड्स लगाओ, अगले $400 मुझसे ले लेना, पहले $400 कंज्यूम कर लो। ये आज से पहले जो है ना, ये कुछ 6 महीने पहले चले जाए तो ये इससे भी ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी थी इनकी। और उसमें क्या था, उसमें ये देते होते थे अबाउट 7,000 रुपीज़, इसलिए कि $400 तो हर कोई इन्वेस्ट नहीं ना करता। 7,000 रुपीज़ देते थे, जैसे ही आप 2200 रुपये इस्तेमाल कर लेते थे, यानी कि अबाउट 2,000 रुपीज़ आप कंज्यूम करते थे, उसके बाद ये आपको 7,000 देता था, ताकि अगर आप गूगल का क्रेडिट, वो अबाउट बनते थे उस वक्त $43 उस वक्त के हिसाब से, जो डॉलर रेट था, यानी कि $43 देता था वो, और वो पाकिस्तानी बनते होते थे तकरीबन 7,000 रुपये। तो आप डॉलर कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा ये कितनी देर पुरानी बात है। डॉलर का रेट निकल आएगा ना, तो आपको पता लग जाएगा कि डॉलर का ये रेट कब था। ठीक है, तो अब वो कह रहा है, अब उसने वो ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसमें भी लोग प्ले करते होते थे। देखे ना, नया अकाउंट बने ना, ऑफर आ गई, अब क्या होगा, मैं इसमें ऐड चलाऊंगा, फ्री यूज़ करूंगा, उसके बाद मैं एक और नया अकाउंट बनाऊंगा, फिर उसमें ऐड चला लूँगा, फिर एक और नया अकाउंट बना लूँगा, उसमें ऐड चला लूँगा। लोग इस तरह करके 2,200 रुपीज़ स्पेंड करते थे और 7,000 फ्री इंजॉय करते होते थे। ठीक है, सो फिर उसने उसको ख़त्म कर दिया और अब उसने उसको बजट ही बढ़ा दिया। उसने कहा कि भाई इतने डॉलर यूज़ करेंगे तो मैं आपको फ्री दूंगा, अदरवाइज़ नहीं दूंगा।
तो ये 100,000 प्लस ही बनता है $400 का जो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या पूछ रहा है भाई, ऑर्गेनाइजेशन नेम, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई पीक सॉल्यूशंस कर लेते हैं भाई, नाम ही लिखना है ना हमने। अच्छा, अब आगे क्या पूछ रहा है, ये तो नहीं मैंने देनी, हाँ देखिए ये इन्फॉर्मेशन मैं नहीं ना देना चाह रहा। अब मैं इधर आता हूँ, मैं देखता हूँ कि कहीं मेरी जान बच जाती है इससे कि नहीं बचती है। जी, मोटरसाइकिल, चलो अभी नए काम पे हम पड़ गए। जी, अब गाड़ी आ गई है। अच्छा, कई स्टूडेंट्स मुझे ये भी कहते होते हैं कि सर ये हमसे पजल नहीं हल होता। सर इससे नीचे ये तो अगर आपसे पजल हल नहीं होता ना, सर अभी भी है गाड़ी कोई के नहीं है। ये सर इससे ऊपर यस सर वंस अगेन दिस वन। चलो भाई जाने दो गुस्सा। तो अगर कोई ये समझे कि उसे पजल हल नहीं होता तो उसे डिजिटल मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मैं क्या करूँ, ये कहे ना, कई स्टूडेंट मुझे आके कहते हैं सर सब कुछ हो गया, पजल नहीं हल हो रहा, ठीक है। तो अगर आप पजल ही नहीं हल कर सकते, पजल तो घर में बच्चे बैठे हुए भी हल कर रहे होते हैं ना, डिफरेंट किस्म के पजल के साथ प्ले कर रहे होते हैं। तो ये मैंने कहा ये टास्क जो है ना, ये तो प्री रेक्विजिट्स हैं आपके कोर्स के। ये सब चीज़ें आपको इन पे ग्रिप आपको होनी चाहिए, ठीक है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग में हम पजल सॉल्व करना नहीं सीखेंगे, हम 2 फैक्टर वेरिफिकेशन अप्लाई करना नहीं सीखेंगे। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक जनरल यूज़र जो है, जो भी जीमेल यूज़ कर रहा है, फेसबुक यूज़ कर रहा है, वो तो ये सारी चीज़ें करने लगा हुआ है। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि क्या कहता है। मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ क्या कह रहा है भाई। फंस गया ना यहाँ पर आ गया। अच्छा, देखते हैं कोई इधर से निकलने का तरीका। बैक करें जरा, एक बैक और करो। अगर तो किसी को यहाँ पर नजर आ जाए ना लिखा हुआ एक्सपर्ट मोड, मैं क्या, अगर किसी को लिखा हुआ नजर आ जाए तो वो समझे उसकी जान बच गई है, वो गूगल ऐड में चला जाएगा। अगर किसी को नजर आ जाए, आएगा, किसी ना किसी को जरूर नजर आएगा। ये क्या लिखा हुआ है, योर वेबसाइट, ये क्या हुआ, ये तो ऐड चलना शुरू हो गया ना। देखिए यहां से उसने क्या किया, ऐड चला रहा है और एक स्टैंडर्ड से ऐड चला रहा है। चलो यहाँ पर मैं जरा, ये मैं सिर्फ इसलिए चीजें बता रहा हूँ कि आप लोग घर जाके इसको भी अटेम्प्ट करके देखिएगा, मे भी इससे आपको अकाउंट मिल जाए। हाँ, अकाउंट फ्री में मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे, अकाउंट मिलेगा, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं वो ऑप्शन एक्सपर्ट मोड वाली ऑप्शन आती है कहीं से, नहीं आती। ये देखिए क्या कह रहा है कि भाई ये ऐड चलाने जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ इसको स्किप करो। ये पूरी ऐड है, देख रहे हैं ना, ऐड की डिटेल्स आ रही हैं, लेकिन इजी स्टाइल में आ रही हैं कि जो आम बिजनेसमैन है ना वो उसको ऐड चला ले। मतलब इसमें कोई लर्न करने वाली चीज नहीं आ रही, बताता जा रहा है कि क्या करना है। देखिए कह रहे हैं ना ये वाली चलानी है कि ये नहीं, ये वो बंदा चलाए जिसको बिल्कुल कोई अवेयरनेस नहीं है, तो इन ऑप्शंस को फॉलो करता हुआ ऐड चला ले। नहीं भाई, उधर ही वापस आ गया, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको मेरा ही अकाउंट, हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो गया। हाँ जी। चलो जी, ये तो हो गया। आप लोगों ने मुझे अपना, न्यू स्टूडेंट्स ने खास तौर पर अपना जीमेल भेजना है, लेकिन उससे पहले प्रोटेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको टेंशन ना हो, ठीक है ना। क्योंकि आपने जब उसे क्लिक करना है ना, तो उसने आपको गूगल ऐड में नहीं लेकर जाना। पहले सबसे पहले उसने कहना है कि भाई अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करो। जब आप उसे प्रोटेक्ट कर लोगे तो फिर अगले स्टेप में वो आपको गूगल ऐड में लेकर जाएगा। अलबत्ता जो स्टूडेंट्स मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो एसईओ पढ़ रहे हैं, अगर वो गूगल ऐड कीवर्ड प्लानर तक पहले पहुंच चुके हुए हैं तो वो इसमें भी पहुंच जाएंगे। और ना करो यार, जुल्म ना करो। डिजिटल मार्केटिंग मोबाइल से बैठ के कर, इतना ही आसान होता तो बस है। मैं इतने आसान काम होते तो कैसे, मोबाइल देखो ना कितनी कॉम्पैक्ट सी तो एक डिवाइस है यार, कितना कुछ आ जाएगा उस पर। मतलब कितनी का ऑप्शन नजर आएंगे, इसका तो मतलब है पूरी ऑप्शन ही नहीं नजर आएंगी। वो तो बड़ा मुख्तसर सा काम हम करेंगे, मतलब हर चीज मोबाइल पर है। मैं कल गया था आरोग्य सामान लेने के लिए, तो मैंने वहाँ पे देखा उन्होंने मोबाइल पे शेप अप दिया होता लैपटॉप में, वो क्रोम बुक्स आई हुई थी। हाँ, क्रोम बुक आ गई है, बिल्कुल आ गई है, बिल्कुल आ गई है, बिल्कुल आ गई है क्रोम बुक, ठीक है। काफ़ी देर से आई है क्रोम बुक। लेकिन अभी आप लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो ना, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग को अप्लाई करने के लिए लैपटॉप्स या डेस्कटॉप पीसीज को इस्तेमाल करना है, ठीक है।
अब मैं जो जिन क्लाइंट्स का गूगल ऐड चलाता हूँ, तो जब मैंने उनका ऐड बनाना होता है तो मैं लैपटॉप से बनाता हूँ, लेकिन जब मैंने उनके ऐड की मेंटेनेंस करनी होती है तो मैं मोबाइल से कर लेता हूँ। मेंटेनेंस का क्या मतलब है? मेंटेनेंस का मतलब ये है कि भाई उसके ऐड में पेमेंट होने वाली है, मैं मोबाइल से कर दूंगा। अगर उसका कोई मजीद कीवर्ड्स आने वाले हैं, मैं मोबाइल से ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसने अपना बजट चेंज करना है, ऐड को पास करना है, मैं मोबाइल से कर दूंगा। गलत ट्रिगर हो रहे हैं कीवर्ड्स, ये सेटिंग करनी है, मैं मोबाइल से कर दूंगा। लेकिन मैंने ऐड बनाया कहाँ से हुआ है? बनाया मैंने लैपटॉप पे ही है। इवन अगर मुझे कोई नया आएगा, क्लाइंट आएगा, तो मैं उसका ऐड भी लैपटॉप से बनाऊंगा। उसकी वजह यह है कि लैपटॉप पे ऑप्शंस मुझे ज़्यादा नज़र आएंगी और मोबाइल के ऊपर मुझे बहुत कॉम्पैक्ट ऑप्शन नज़र आएंगे। और बहुत सारी चीज़ों में तो ऐप्स में वो कहता भी है, कहता है कि इसका अगर आप डेस्कटॉप वर्जन यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन नो डाउट कि मोबाइल में हमारे पास क्रोम भी तो है ना, तो सीधा क्रोम में जाएंगे तो बड़ी टेंशन वाला काम है। देखे ना, मेरा जब दिल करता है मैं एक नया टैब खोल लेता हूँ, है ना। जब मेरा दिल करता है मैं यहाँ से एक नई विंडो खोल लेता हूँ, मल्टीटास्किंग कर लेता हूँ ना इजीली। इस तरह की मल्टीटास्किंग मोबाइल पे तो नहीं आप कर सकते ना। अच्छा, अब यहाँ तक हम पहुँच गए। आपने मुझसे अपने जीमेल शेयर करने हैं, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको दूंगा। और अब इसके बाद जो अगला हमारा काम होगा वो होगा कीवर्ड प्लानर। भाई ऐड रन करनी है तो देखें ना, ऐड रन करने के लिए बजट इतना ज़रूरी नहीं है जितना कीवर्ड ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप लोगों ने कीवर्ड्स को प्रॉपरली सेट नहीं किया हुआ, आप पैसे लगाते जाएंगे, आपके पैसे ज़ाया होते जाएंगे। ठीक है, मतलब पैसे क्लिक्स तो होते ही जाएंगे। और एक और चीज़ याद रखिएगा, इसका कीवर्ड, गूगल ऐड का कीवर्ड और एसईओ वाला कीवर्ड, इसमें हालांकि ये समझ हजम नहीं होती बात, ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना, नहीं होती ना हजम। कि भाई कीवर्ड तो एक ही चीज़ है। कीवर्ड टारगेटिंग जो है ना, और कीवर्ड हंटिंग बिल्कुल बदल जाती है। कीवर्ड हंटिंग बिल्कुल ही बदल जाती है गूगल ऐड में आकर। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूंगा ना कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और अगर मैंने अपनी वेबसाइट की हुई है तो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग पर ही मेरा ऐड ट्रिगर होगा। लेकिन अगर मैंने इसका गूगल ऐड चलाया ना तो व्हाट इज लैपटॉप पर भी मेरा ऐड ट्रिगर हो सकता है। ठीक है, और व्हाट के साथ आगे जो मर्जी लगा लो, और डिजिटल मार्केटिंग से पहले भी जो मर्जी लगा लो। तो इसलिए हमें कीवर्ड्स का बहुत एहतियात, यानी कि बिल्कुल ही चेंज होगी ना साइंस। यस सर। एसईओ में तो ऐसे नहीं होता, एसईओ में बिल्कुल ऐसे नहीं होता। इसमें रॉन्ग क्यूरीज बहुत जनरेट होती हैं गूगल ऐड में। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही होती है कि गूगल कहता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक हो, और वो, लेकिन उसने ऑप्शन भी दी हुई है आपको, वो खुद ही कम्बिनेशन बना कर देता है आपको। वो आपको सारे कम्बिनेशन खुद बना कर देगा कि भाई इन कम्बिनेशन के साथ चला लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कीवर्ड प्लानिंग का जो स्ट्रेटेजी है यहाँ पर वो क्या है वो समझेंगे कि ऐड चलाते हुए हमारी कीवर्ड स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए। जब आप लोगों ने एसईओ पढ़ी थी जिन्होंने, तो हमने कीवर्ड स्ट्रेटेजीज पढ़ी थी उस वक्त एसईओ के लिए। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि कीवर्ड स्ट्रेटेजीज हमारी क्या होंगी एड्स को रन करते हुए, कैसे हम सेव करेंगे। ये ना हो कि एक बंदे ने 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया डेली का, और रात को वो बेचारे के पसीने छूटे हों और वो कहे कि भाई मुझे तो गलत कॉल्स आ रही थी, सारे मेरे पैसे भी लग गए और फ़ोन भी सही नहीं आया कोई। जैसे मेरा कारपेट वॉशिंग वाला है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल उसको फ़ोन आ जाए कि जनाब मैंने कारपेट खरीदना है, या उसको फ़ोन आ जाए कि मुझे यूज़ कारपेट की ज़रूरत है, या कोई बंदा उसे फ़ोन करे मुझे कारपेट बेचना है, या कोई बंदा मुझे उसे फ़ोन करे कि भाई वो जो कारपेट सफाई करने के लिए लिक्विड होता है वो आप सेल कर रहे हैं। अब ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं कि वो कर ही नहीं रहा, हालांकि सारी चीज़ें रेलिवेंट किससे हैं? कारपेट से ही है ना, सब कारपेट से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अपने गूगल ऐड को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा कि गलत जगहों पर ट्रिगर ना करे, क्योंकि एक गलत ट्रिगर हुआ, एक गलत क्लिक हुआ, गूगल जो पे कर रहा है, गूगल को जो हम पैसे दे रहे हैं, यानी कि उसने 1000 रुपये का बजट लगाया, उसको एक क्लिक हो गया तो हो सकता है उसको 50 रुपये की कॉस्ट आ जाए, या 100 रुपये की कॉस्ट आ जाए, या 80 रुपये की कॉस्ट आ जाए। तो हर क्लिक के ऊपर उसको पे करना है, और उसके बजट ने भी क्लिक्स पर कंज्यूम होना है, ऐसे नहीं कंज्यूम होना है। अभी मैंने देखा ना इंप्रेशन नजर आ रहा था, मैंने सिर्फ उसका इंप्रेशन देखा, कोई खर्चा नहीं हुआ उसका, लेकिन जब मैंने उस इंप्रेशन पे क्लिक कर दिया तो उसको कॉस्ट पड़ गई। इवन आप लोग अगर सारे किसी के ऐड पे क्लिक करोगे ना, उस बेचारे का नुकसान होगा, उसको कॉस्ट पड़ती जाएगी। जिस ऐड पे क्लिक करोगे उसको कॉस्ट पड़ती जाएगी, यानी उसके बजट में से उतने पैसे माइनस होते जाएंगे। ठीक है, ये था आज का हमारा एक इंट्रो लेक्चर, जिसमें मैंने गूगल ऐड का आपको इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, सिर्फ मैं आपको आज समझाने की कोशिश की है कि व्हाट इज गूगल ऐड एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसईओ एंड गूगल एड्स।
कि एसईओ में और गूगल ऐड में क्या फ़र्क है। एक चीज़ आपको पता लगी है कि गूगल ऐड जो है वो इन्वेस्टमेंट है, प्योरली इन्वेस्टमेंट, एंड इन्वेस्टमेंट ऑन एडवर्टीजमेंट, यानी आपकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट है सिर्फ, कि आज आप लोगों को अपनी वेबसाइट दिखाने के लिए, असल में लोगों को हम वेबसाइट दिखा रहे हैं। अब आप एक और चीज़ नोट करो, लोगों को वेबसाइट नज़र आती है ना हमारी, अभी मोबाइल पर आप लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ वेबसाइट्स नज़र आ रही थी, तो एक ऊपर आ रही थी तो एक नीचे आ रही थी। अब ये भी साइंस तो है भाई, ऊपर कौन है और नीचे कौन है, ठीक है, मतलब एक आ रहा है पहले नंबर पर और एक आ रहा है चौथे नंबर पर, तो भाई पहले नंबर वाला कौन है, चौथे नंबर वाला कौन है, वो है बिडिंग। वो अब गूगल की ऐड की बिडिंग है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई ये माउस बेचना है, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं ना, आप सबको मैं माउस बेचना चाहता हूँ, तो क्या होगा, इस माउस की प्राइस लगाएंगे ना सारे, जिसने ज़्यादा प्राइस लगा दी मैं उसको माउस दे दूंगा, ऐसे ही है। ये नेचुरल बिडिंग तो यही है, मैं क्या आम लाइफ में जो हमारे में नीलामी या बिडिंग का कॉन्सेप्ट है वो तो ये वाला है। गूगल में बिडिंग क्या है, अब मैं गूगल में भी माउस ही बेच रहा हूँ, लेकिन मैं गूगल के ऊपर बिड माउस की नहीं कर रहा, गूगल पर मैं बिड किसकी कर रहा हूँ, पोजीशन की कर रहा हूँ। गूगल पर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे ऐड को पहले नंबर पर दिखाओ, ये बिड है। गूगल कहता है भाई आपका जो कंपटीटर है ना वो 80 रुपये दे रहा है क्लिक के, मैंने कहा इट्स ओके, मैं 85 दूंगा, अब मैं ऊपर आऊँगा, मैं 90 दूंगा तो मैं ऊपर आऊँगा। अब ये कैसे होगा, फॉर एग्जांपल मैंने आज अपना ऐड चलते हुए देखा और मुझे पता लगा भाई मेरा ऐड तो तीसरे नंबर पर आ रहा है, मुझे समझ में आ गया ना मेरे पैसे कम है, मैं अपनी बिड बढ़ा दूंगा जाकर। सो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल ऐड पर हम जो बिडिंग करने लगे हुए हैं, बेसिकली वो बिडिंग प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं कर रहे, वो बिडिंग हम किस लिए कर रहे हैं, पोजीशन बाय करने के लिए कर रहे हैं। सिर्फ वहां पर बिडिंग हमारी पोजीशन बाय करने की है, पोजीशन बाय करके हम उस पोजीशन पे जाकर अपनी सेलिंग कर रहे हैं। सेलिंग तो भाई जिसने करनी है उसने हमारे पास आना है, हमसे पूछना है कि कितने की प्रोडक्ट है, गूगल के ऊपर तो हमने सिर्फ नजर आना है, तो वहां पर जो हम बिड करने लगे हुए हैं वो नजर आने का बिड कर रहे हैं कि भाई हम किस जगह पर नजर आते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि भाई मेरा तो बजट ही कम है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं चौथे नंबर पर भी आ जाऊँ ना मुझे चलेगा, कम से कम ऐड में तो हूँ ना, एसईओ तो नीचे है ना उसके, ऐड तो आ रहा है चौथे नंबर पर भी, तो चौथे नंबर या तीसरे नंबर का मेरा ऐड कर दो, अब मैं उसकी बिड कम रखूंगा। अब एक क्लाइंट मुझे कहेगा कि नहीं भाई हमारे हिसाब से तो जो पहले 2 बिड्स होती है ना, 2 पोजीशंस होती हैं, ज़्यादा लोग उन्हीं को कॉल करते हैं, तो आपने मुझे पहली 2 पोजीशन में रखना है, अब मैं उसको 2 पोजीशन में रखूंगा, इसी हिसाब से उसका बजट सेट होगा।